हेलो जीनियस, हाउ आर यू। हेलो जीनियस, हाउ आर यू। आप सभी मस्त हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक क्या होते हैं। तो लास्ट लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे ठोस होते हैं उसमें एनर्जी बैंड क्रिएट हो जाते हैं, और देखा था कि चालन बैंड मतलब मीन्स कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, और बीच में थोड़ा सा गैप देखने को मिला था जिसको हम लोगों ने फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा था। यानी बैलेंस बैंड बैंड मीन्स चालन बैंड, और फॉरबिडन एनर्जी गैप मीन्स आपका निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, और संयोजी बैंड मीन्स आपका बैलेंस बैंड। तो चालक यानी चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड एनर्जी थ्योरी के आधार पर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कंडक्शन बैंड होते हैं कंडक्टर के लिए, वो पार्शियली या पूरे भरे होते हैं, मतलब पूर्णतया इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं या आधे भरे होते हैं। बैलेंस बैंड तो भरे ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कंडक्शन बैंड भी भरे होते हैं। यहाँ पर एनर्जी गैप यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम ना के बराबर होता है। 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बहुत कम होता है। यहाँ पर कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन लगभग कंडक्टर की 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है 10⁻29, यानी ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम लोग नॉर्मली एक्सप्लेन करने जाएंगे तो 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में। और ये कंडक्टर में जो चालन बैंड और संयोजी बैंड होते हैं एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, मतलब वह ओवरलैप्ड होते हैं। इसके बीच का जो गैप होता है ना के बराबर होता है। इसीलिए बैलेंस बैंड से थर्मल एनर्जी के कारण ही इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड में इजीली पहुंच जाते हैं। हल्की फुल्की एनर्जी अगर वो पा जाते हैं तो हमारे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली पहुंच जाते हैं। इसीलिए चालकों में जो है, चालकों की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत अधिक होती है। चालकों की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी चालन बैंड में यानी कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं ऊर्जा बैंड आधार थ्योरी, ऊर्जा बैंड थ्योरी के आधार पर, तो इंसुलेटर में जो है कंडक्शन बैंड हमारे खाली होते हैं या एक आध इलेक्ट्रॉन हो सकता है आपको मिल जाए। बैलेंस बैंड अचालक का जो है भरा हुआ होता है। जो इंसुलेटर होते हैं उनके बैलेंस बैंड फुल्ली भरे होते हैं। कंडक्शन बैंड नियर अबाउट फुल्ली एम्प्टी होते हैं, और इनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है यानी निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है बहुत ज़्यादा देखने को बहुत बड़ा होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। डायमंड के लिए 6-7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से मान लो अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करते जाएंगे मान लो इसके बांड एक आध टूटे भी तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं पाते हैं। अगर पहुंचते भी हैं
तो एक आध पहुँचते हैं तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जानते हो कि 1 एम्पियर धारा के लिए 6.25 × 10⁻18 फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में 2 चार्ज या 100-200 आ ही गए तो उससे क्या होगा। 2 4 100-200 से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने वाली है। यानी ये जो बैंड गैप है बहुत ज़्यादा होता है इंसुलेटर में। अगर हम ज़्यादा हीट देंगे तो इंसुलेटर जलने लगेगा, लेकिन करंट नहीं फ्लो होगी। अगर तो हम अगर डीपली समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंसुलेटर्स होते हैं इनके जो कंडक्शन बैंड होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, फुल्ली एम्प्टी होते हैं नियर अबाउट, और बैलेंस बैंड में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर का जो ठोसों में एनर्जी बैंड के आधार पर हम अगर समझना चाहेंगे तो सेमीकंडक्टर्स में जो बैलेंस बैंड होता है ये भरा हुआ होता है। बैलेंस बैंड में हमारे साझे के इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और कंडक्शन बैंड में रूम टेम्परेचर पर थोड़े मोड़े इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि जो इनकी फॉरबिडन एनर्जी गैप है नियर अबाउट टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नियर अबाउट टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मतलब इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है सेमीकंडक्टर की फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। जैसे हम बात करें कि अगर कोई बच्चा 10 क्लास में है तो 10 क्लास के बाद 11 क्लास में जाएगा, 10 के बाद 11 में जाएगा, 10:30 में नहीं पाया जाएगा। वैसे ये एनर्जी गैप होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर इस रेंज में कोई भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लाई नहीं करती है या पाई नहीं जाती है, इसलिए यहाँ पर ये गैप क्रिएट हो जाता है या गैप होता है। तो बैलेंस बैंड में बहुत सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब रूम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसलिए इसमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है सेमीकंडक्टर में। रूम टेम्परेचर मीन 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पर 0 केल्विन ताप की बात करें, 0 केल्विन ताप पर हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं, 0 केल्विन ताप पर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर, मतलब वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पर कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो ये किस तरह व्यवहार करेंगे, इंसुलेटर की तरह। क्योंकि कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही करा सकते हैं, आवेश वाहक का कार्य करते हैं, चार्ज कैरियर की तरह वर्क करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होंगे 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर। तो हमने आज समझा है कि चालक में जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, इंसुलेटर में ना के बराबर होते हैं, और सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर में थोड़े बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इसमें थोड़ी बहुत करंट फ्लो हो सकती है। और 0 केल्विन पर कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं सेमीकंडक्टर में, इसलिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर यानी यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये भी सेमीकंडक्टर भी हमारा इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। यानी यहाँ ये नोट पॉइंट है आपका कि जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं ये 0 केल्विन ताप पर वर्क करते हैं इंसुलेटर की तरह। तो सेमीकंडक्टर के बारे में अभी और ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग। आज हमने इतना पढ़ा है।